बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र रखेड़ा। इस बार आपको हिंदू कुश पर्वतमाला के बारे में जानकारी दे रहा हूं। हिंदू कुश पर्वतमाला हिमालय की एक शाखा है और जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। जब तक इस बारे में विस्तार से बताऊं, आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय सभ्यता पर केंद्रित चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हिंदू कुश पर्वतमाला हिमालय की एक शाखा है। हिमालय की यह श्रृंखला पामीर पर्वत से भी जुड़ी है। माना जाता है कि पामीर के पठार पर ही मनुष्य अपने प्रारंभिक दौर में रहा करता था। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। काराकोरम श्रृंखला पामीर पहाड़ का उत्तर पश्चिम विस्तार है। इसके साथ ही इसे विश्व की जनसंख्या का भौगोलिक मध्य बिंदु भी माना जाता है। इस पर्वत श्रृंखला में कई ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। संसार में पामीर का पठार, तिब्बत का पठार और भारत में मालवा का पठार धरती पर रहने लायक सबसे ऊंचे पठार माने जाते हैं। शुरुआत में मनुष्य ही इसी पठार पर रहा करते थे। हिमालय पर्वतमाला 3500 किलोमीटर से अधिक और 8 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान में भी फैला है। हिंदुकुश हिमालय दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जल टावर है जो एशिया की 10 सबसे बड़ी नदियों का स्रोत है। आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाहर बर्फ का यह सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ से निकली नदियाँ मिलकर पहाड़ों और निचले इलाकों में रहने वाले 1.3 अरब लोगों को पीने के लिए पानी, सिंचाई, ऊर्जा, उद्योग और अन्य ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, इसलिए संभवतः भारतीय खंड में इसके बारे में कम पढ़ाया जाता है। इसी तरह काराकोरम श्रृंखला पामीर पहाड़ का उत्तर पश्चिम विस्तार है और यह हिमालय पर्वत की उपश्रृंखला है। अफगानिस्तान का प्रसिद्ध बामियान शहर भी हिंदू कुश पर्वतमाला का तहत है। यहाँ की पहाड़ी में भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी। यह प्रतिमा लगभग 2000 वर्ष तक स्थापित रही। तालिबान ने सन 2001 में इसी बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ दिया था। हिंदू कुश पर्वतमाला हिमालय के उस पार से भारत में आने का आसान रास्ता भी कहलाता है, क्योंकि इस पर्वत पर कई दर्रे हैं जिसके उस पार कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, रूस, मंगोलिया आदि देश हैं। प्राचीन काल में यहाँ से एक सिल्क रूट भी गुजरता रहा है। अब इसके नाम की बात करते हैं। हिंदू कुश नाम से पहले भी इस पर्वत श्रृंखला के कई नाम रह चुके हैं। हिमालय की इस हिंदू कुश पर्वतमाला के नाम को लेकर वैसे कई अवधारणाएं हैं। हिंदू कुश को संस्कृत में परयात्र पर्वत कहा गया है। हिंदू कुश का अर्थ वैसे अरबी भाषा में हिंदू का पहाड़ है। यहाँ कभी हिंदू ही रहा करते थे, इससे यह पर्वत हिंदू पर्वत श्रृंखला है। स्थानीय लोग पहाड़ों की पूजा करते थे। हिंदू अपनी रक्षा और पोषण इसी पर्वत से करते थे। यहाँ से उनको पीने के लिए जल मिलता था, सिंचाई के लिए पानी मिलता था। यह पर्वत उन्हें आक्रांताओं के आक्रमण से भी बचाते थे। संस्कृत में कोश और पारसी में कोह शब्द का अर्थ पर्वत होता है और माना जाता है कि जो हिंदू कुश शब्द है वो कोश या कोह से ही निकला हुआ है, जिसका अर्थ पर्वत होता है। यहाँ सबसे पहले यूनानियों ने हमला किया था। प्राचीन यूनानियों ने हिंदू कुश को पारोपामीसोस नाम से पुकारा। बाद के लैटिन लेखकों ने इसे पेरोपामिसस कहा। सिकंदर ने यहाँ हमला करके इस पर इलाके को कब्जे में ले लिया था और इसका नाम बदलकर यूनानी भाषा में कॉकाशोस या इंडिकोश यानी पर्वत भारतीय पर्वत रख दिया था। इसके बाद इसका नाम हिंदू कुश या हिंदू कुह या कुह ए हिंदू पड़ा। कुह या कुह का मतलब पारसी में पहाड़ होता है। तो हिंदू कुश नाम को लेकर एक अन्य थ्योरी भी है। सन 1333 ईस्वी में मोरक्को के खोजकर्ता इब्न बतूता के अनुसार हिंदू कुश का मतलब हिंदुओं को मारने वाला था। इसका मतलब ये था कि भयंकर ठंड या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से यहाँ गुजरने वाले लोग मर जाते थे। लेकिन इब्न बतूता की इस बात का अर्थ यह भी है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर अरबों तुर्कों के कब्जे के बाद हिंदुओं को गुलाम बनाकर इसी पर्वत से ले जाया जाता था। इस पर्वत से गुजरने के दौरान ज़्यादा ठंड लगने से हिंदू यहाँ दम तोड़ देते थे। इसलिए इस पर्वत का नाम हिंदू कुशी और फिर हिंदू कुश पड़ गया।
ये अरबी भाषा में कुशी, जैसे खुदकुशी, उसी से ये कुशी और कुश और शब्द निकला हुआ है। ये कहानी और भी है कि जब आक्रमणकारी तैमूर लंग भारत पे आया था, यहाँ उसने हमला किया और यहाँ से 1 लाख गुलामों को भारत से समरकंद ले जा रहा था, तो एक ही रात में अधिकतर लोग हिंदू कोह पर्वत की बर्फीली चोटियों पर सर्दी से मर गए थे। इस घटना के बाद उस पर्वत का नाम हिंदुकुश यानी हिंदुओं को मारने वाला पड़ गया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब अफगानिस्तान का इस्लामीकरण हुआ तो वहाँ पर जो भी मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने इन पर्वतों में जाकर हिंदुओं का वध किया था और इसलिए उसको हिंदुओं को मारने वाला पर्वत भी कहा गया। वैसे इससे हट के एक और बात कही जाती है, वो यह है कि हिंदुकुश यानी इसका नाम हिंदुओं के केश यानी माने बाल, और यह इसलिए भी कहा जाता है कि यह भारत की सीमा का अंत होता था इस इलाके में, और केश का अर्थ होता है अंत, जैसे कि सिर पे वो केश होते हैं। जैसे हमारे शरीर में केश यानी बाल अंतिम सिरे पर होते हैं, तो यहाँ रहने वाले या हिंदुओं का क्षेत्र था, अर्थात हिंदुओं के क्षेत्र का अंतिम और या अग्रभाग हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में भारत की सीमा को लेकर कहा गया है कि उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रेशैव दक्षिणम वर्षद भारतम नाम भारतीयत संतति, अर्थात पृथ्वी का वह भूभाग जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है महान भारत कहलाता है और उसकी संतानों को भारतीय कहते हैं। यही कारण है कि हिंदुकुश का नाम अरबी भाषा में भारत का पहाड़ या हिंदुओं का पहाड़ पड़ा था, और संभवतः यही सत्य है कि यह हिंदुओं का पर्वत था, इसलिए इसका नाम हिंदुकुश पड़ा। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिंदुकुश को लेकर अभी आपके पास बहुत सी एक सीरीज़ ला रहा हूँ वहाँ के लिए, आप उसको देखते रहिएगा और नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यह विनम्र अनुरोध है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक जय हिमालय जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।